हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारे चैप्टर के फाइनल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक, साबुन से तो आप जानते हैं कि साबुन क्या होता है, लेकिन अपमार्जक आप नहीं जानते कि अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। डिटर्जेंट पाउडर जो हमारे कपड़े धोने वगैरह में काम आता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे साबुन और अपमार्जक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें साबुन के बारे में कि साबुन क्या होता है। साबुन या सोप। साबुन वो कार्बनिक पदार्थ है या वो ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन की C17 से C60 तक की कार्बन श्रृंखला होती है उसमें। और इस कार्बन श्रृंखला के साथ साथ वहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का लवण भी होता है। यानी जो साबुन है आपका वो एक तरह से सोडियम और पोटेशियम का एक लवण होता है। क्या होता है? सोडियम और एक पोटेशियम का लवण होता है। इसका निर्माण कुछ अभिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है जिसमें हम लेते हैं उच्च स्तरीय वसीय यानी कि वसा फैट तेलीय अम्लों का उपयोग करते हैं उस अभिक्रिया में। यानी कि जो अम्ल होते हैं या जो यौगिक हम साबुन बनाने में काम में लेते हैं वो होता है उच्च स्तरीय तेलीय अम्ल। एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा होगा कि C17 या C16 है क्या? तो ये कुछ इस तरीके से होता है। यानी कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चेन होती है C17 या C16 तक की, कुछ इस तरीके से होती है वो चेन। तो ये जो चेन होती है वो इन्हीं की होती है। किनकी? उच्च स्तरीय वसीय तेलीय अम्लों की। अब मैं जो आपके सामने एक साबुनीकरण की अभिक्रिया लिखने जा रहा हूं, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसमें जो फॉर्मूला आ रहा है इसका, किसका? उच्च स्तरीय वसीय या तेलीय अम्लों का। तो देखिए, ये जो है ये यौगिक वो एक उच्च स्तरीय अम्ल है। इसकी अभिक्रिया जब मैं कराता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कास्टिक सोडा के साथ, किसके साथ? कास्टिक सोडा के साथ, वो भी कितने? 3 अणुओं के साथ। तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा क्या? वो देखिए ये। अब आपके सामने यहाँ पर 2 उत्पाद में यौगिकाएं हैं, उनके नाम मैं बता देता हूँ। ये जो यौगिक है हमारा, ये मेन प्रोडक्ट है, ये है साबुन। क्या है? साबुन। ये जो साबुन है ये एक सोडियम लवण है। क्या है? सोडियम लवण है। और जो हमें ये जो मिला है ये प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। ये एक ग्लिसरॉल है। ये जो हमें साबुन मिला है ये एक अशुद्ध साबुन है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? ग्लिसरॉल मिला हुआ है। जैसे ही मैं इसकी अभिक्रिया कराता हूँ NaCl के साथ, किसके साथ? NaCl के साथ, तो हमें एक प्योर शुद्ध साबुन मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक शुद्ध साबुन मिलेगा। ये शुद्ध साबुन मिलने की वजह है ये NaCl। क्या है? NaCl। इस NaCl से हमें ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और साबुन अलग हो जाता है। अब इसमें एक कुछ अपवाद आता है, वो ये कि जो साबुन है मृदु जल और कठोर जल में अलग अलग व्यवहार करती है। मृदु जल का मतलब हो गया मीठा जल, कठोर जल का मतलब जो लवणीय जल होता है या खारा पानी जो होता है वो। साबुन जो है आपके मृदु जल में घुलनशील होती है। क्या होती है? घुलनशील होती है।
यानी मृदु जल में वो घुलनशील होगी, लेकिन जो कठोर जल में वो अघुलनशील होगी। कैसी होगी? अघुलनशील। वो इसलिए क्योंकि मृदु जल में आपके कोई भी अशुद्धि नहीं होती, लेकिन कठोर जल में आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं या यौगिक उपस्थित होते हैं। इस वजह से जो साबुन है वो कठोर जल में अभिक्रिया नहीं कर पाती है, तो वो जो साबुन है आपके कठोर जल में अवक्षेपित हो जाती है। कैसी हो जाती है? अवक्षेपित हो जाती है, अवक्षेपित हो जाती है। इसलिए वो कठोर जल और मृदु जल में अभिक्रिया अलग अलग तरीके से दर्शाती है। अब हम पढ़ेंगे हमारे अपमार्जक के बारे में कि अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक भी एक तरह का सोप होता है, लेकिन वो एक डिटर्जेंट होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। अपमार्जक। अब हम पढ़ते हैं अपमार्जक होता क्या है। अपमार्जक जो है साबुन जैसे एक पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ पर जो वो पदार्थ होता है उस पदार्थ का नाम होता है सोडियम एल्किल सल्फेट, या एक होता है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ये दोनों अलग अलग यौगिक होते हैं। इसमें पहले वाले का सूत्र ये है हमारे पास, और जो सेकंड है उसका सूत्र ये है। ये दोनों अलग अलग यौगिक हैं। ये भी साबुन की तरह उच्च स्तरीय वसीय तेलीय अम्ल होते हैं। ये जो यौगिक है जब इनका निर्माण अपमार्जक में किया जाता है तो अपमार्जक शुद्ध होता है। वही तरीके से हम साबुनीकरण की प्रक्रिया से इसको अलग थलग करते हैं। एक चीज़ इसमें ये आती है कि कठोर जल और मृदु जल में क्या अपमार्जक समान व्यवहार करता है या अलग अलग व्यवहार करता है। तो मैं आपको बता दूं कि अपमार्जक मृदु जल और कठोर जल दोनों में समान व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? समान व्यवहार करता है। वो इसलिए मृदु जल में तो कोई अशुद्धि नहीं होती है, लेकिन शुद्ध जल में जो अशुद्धि होती है वो इनसे अभिक्रिया कर लेता है। जो सल्फेट है ये वो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिससे वो कठोर जल में भी क्या होता है? झाग दे देता है। साबुन और अपमार्जक के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन जो साबुन और अपमार्जक वो क्रिया कैसे करते हैं गंदी चीज़ों के ऊपर, वो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए, जिसे हम उस अभिक्रिया को हम मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल। मिसेल का मतलब होता है कि एक गंदा पदार्थ या साबुन में शोधन करना, या साबुन का शोधन। मिसेल। आप सभी ने अभी साबुन का एक प्रोडक्ट पढ़ा था, या साबुन का जो सूत्र है वो कुछ इस तरीके का है हमारे पास। इसको जब जल में घोला जाता है, ये क्या है? एक लवण है। क्या है? लवण, जिसे हम कहेंगे सोडियम लवण। ये जो सोडियम लवण है, जब इसे मैं जल में घोलूंगा तो ये अपने दो आयनित भागों में टूट जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये जो आयनित भाग आपके सामने टूटे हैं, ये क्या है? एक इसी ध्रुवित संरचना है जो हमारे मिसेल में काम आती है। तो देखिए, वो कुछ मिसेल की जो संरचना है
वो कुछ इस प्रकार से होती है हमारे पास सामने। अब आप ये चेन देख रहे हैं, ये जो चेन होती है एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, यानी कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। इसमें ये जो सिरा होता है आपका, ये जहाँ मैं ए नाम दे रहा हूँ और एक ये बी नाम दे रहा हूँ मैं। ए नाम जो सिरा होता है वो तो होता है जल रोधी सिरा, यानी जल से दूर भागने वाला, और ये जो भाग होता है ये होता है जल स्नेही, यानी जल की तरफ आकर्षित होने वाला भाग होता है। इस भाग को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन भाग। इसे हम कहेंगे ध्रुवीय भाग। ये जो ध्रुवीय भाग होगा वो जल से क्रिया करके रखेगा, और जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो अभिक्रिया करता है हमारी गंदगी से। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये तो है हमारे कपड़े की सतह या कोई चिकनाई, या जहाँ पर चिकनाई सतह जो होती है हमारी, ये एक सतह हो गई। ये जो है हमारी चिकनाई है। क्या है? चिकनाई। जब इसके ऊपर आप डिटर्जेंट पाउडर या सोप लगाते हो तो क्या होता है? वो मिसेल की संरचना, ये तो चिकनाई। तो ये जो मिसेल है वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ पर ऋणात्मक साइन होगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो भाग है ऋणात्मक ही है हमारा ध्रुवीय भाग। देखिए इसकी जो पूंछ है वो क्या है? जल रोधी चिकनाई के साथ अभिक्रिया करी, और जल स्नेही ने किसके साथ अभिक्रिया करी? जल के साथ। तो जब मिसेल कुछ इस प्रकार बनता है, ये जो पूरी संरचना है हमारी, इसे हम कहते हैं मिसेल। क्या कहेंगे? मिसेल। यानी कि जब साबुन और अपमार्जक गंदगी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो दी गई संरचना या जो बनाई गई संरचना होगी वो होगी मिसेल। जैसे ही आप इसके ऊपर पानी डालोगे तो ये जो चिकनाई है वो कपड़े से साफ हो जाएगी, यानी जो ये सतह है वो बिल्कुल क्या होगी? साफ हो जाएगी। तो ये जो मिसेल का काम था वो कुछ इस तरीके से था। आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है हमारा दैनिक जीवन में रसायन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो का कॉन्टेक्ट कोड है KTS है 10th SE 05। ये हमारे इस वीडियो का कोड है। आप ये लिखकर हमें अपना क्वेश्चन टाइप करके दें तो आपसे रिलेटेड इस चैप्टर की जितने भी डाउट होंगे वो मिटा दिए जाएंगे। और इस चैप्टर की जो PDF है, यानी इस चैप्टर की जो नोट्स है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहाँ से इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।